हेलो एंड वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ। आज यानी 16 अप्रैल 2025 को आपका जो गणित विषय का पेपर हुआ है उसके सॉल्यूशन के साथ, उसके संपूर्ण हल के साथ मैं मेरे यूट्यूब चैनल आलो क्लासेज के माध्यम से आपके बीच पहुंचा हूं। इस पेपर को मिलान कर लेवें, आपने कौन सा प्रश्न सही किया, कौन सा गलत किया, ये आप आकलन कर लेवें और कितने मार्क्स आ रहे हैं ये सारा आपको पता चल जाएगा। जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं वे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और कमेंट बॉक्स में टिप्पणी लिखनी है। चलिए हल करते हैं। पहला प्रश्न देखो, दी गई आकृति में अधिक कोण वाला शीर्ष है। अधिक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से ज़्यादा। इसमें बच्चों आपका ये सी विकल्प सही था। एस वाला कोण है ना, ये अधिक कोण है 90 डिग्री से। बाकी ये देखो, ये 90 का, ये भी 90 का, ये 90 से कम है, ऐसे आपका सी विकल्प सही था। आगे बढ़ते हैं। चांदी की सहायता से कोण बनाना 75 डिग्री का, यानी 90 डिग्री से थोड़ा कम होगा वो। फिर 115 डिग्री का, वो 90 से ज़्यादा होगा। ये मैंने दोनों संकेत रेखा भी खींची है और वास्तविक कोण भी बनाए। इस तरह से आपको चांदी की सहायता से बनाने थे कोण। आगे बढ़ो। तीसरा प्रश्न देखो, 20,845 का विस्तारित रूप। 20,845 यानी 20,000, फिर हज़ार में कोई संख्या नहीं है इसलिए 00 आ गया। फिर आगे 800, दहाई का अंक है 40 और इकाई का 5। इस तरह आपका ए विकल्प जो है वो सही है, मैंने राइट का निशान लगा रखा, देख लेना। फिर भिन्न 28/10 का दशमलव रूप 2.8 आता, बी विकल्प आपका सही था। और पांचवा, नीचे दी गई संख्याओं को बड़े से छोटे यानी अवरोही क्रम में, पहले बड़ी संख्या फिर छोटी, उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी, ऐसे लिखना था। ये 6 नंबर का प्रश्न है और 3 संख्याएं आपको लिखनी, 3 विकल्प इसमें डाले हुए और मैंने आपकी स्क्रीन पे लिया इसको पूरा, आप देख ले। इस तरह से आपको लिखना था और जिन जिन बच्चों ने ऐसा किया है उनका सही है, 6 नंबर आएंगे उनको। और छठा, निम्नलिखित प्रश्नों को हल करना। देखो, देवव्रत ने एक पेड़ की तारबंदी के लिए 3 से 2/5 मीटर तार खरीदा। एक पेड़ के लिए इतनी तार चाहिए, तो 5 पेड़ों की तारबंदी करने के लिए उसे कुल कितने मीटर तार चाहिए, वो इस तरह से हल करना था। यानी ये मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलना था, साधारण भिन्न में। तो 17/5 इंटू पेड़ों की संख्या 5 है, उससे गुणा करोगे तो आपको 17 मीटर तार की ज़रूरत, ये 17 मीटर इसका उत्तर आ जाता। पुनः दोहरा देता हूँ बच्चों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और कमेंट बॉक्स में टिप्पणी लिखनी है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेवें। फिर 1/2, 1/3 की तुल्य भिन्न को दर्शाने के लिए कोई भी 2 आकृतियाँ, ये आपको इस तरह से बनानी थी। कोई भी 2 आकृतियाँ, जैसे ये 2/6 है, फिर 3/9 है, ऐसे। संक्रियाओं की समझ 24 अंक के इसमें प्रश्न है। सूत्र लिखिए, निखिलम द्वारा गुणा कीजिए, 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे हल कर रखा पूरा। आपको भी इस तरह से निखिलम सूत्र से इस प्रश्न को हल करते तो 266 आंसर आता है इसका। फिर 8वां प्रश्न, पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या 5,450 है। पुस्तकालय में गणित विषय से संबंधित इतनी पुस्तकें हैं, अंग्रेजी की 940 है, तो शेष कितनी है? यानी कुल पुस्तकें जो 54 यानी 5,450 थी, उनमें से गणित और अंग्रेजी की आप घटा देंगे तो जो शेष बचेगी 3,360 पुस्तकें। इसका सही आंसर आ जाएगा 3,360। ऐसे ही बच्चों आगे बढ़ो। भूपेंद्र प्रतिदिन मजदूरी के लिए जाता है, उसे मजदूरी के एक दिन के लिए 675 रुपये मिलते हैं और वह 26 दिन काम पर गया है। यानी यहाँ पे गुणा करना है। 675 रुपये एक दिन के मिलते हैं, 26 दिन के कितने होंगे? तो 675 इंटू 26 बराबर 17,550 रुपये। इस प्रश्न का आपके आंसर आ जाता। पुनः दोहरा देता हूँ बच्चों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में टिप्पणी लिखनी कि आपने कौन कौन से प्रश्न सही किए, आपका कौन सा गलत हुआ और कितने नंबर आ रहे हैं। 10वें प्रश्न को हल कर रखा है। यहाँ देखिए कि संख्या 5 से 115 के बीच की ऐसी कौन सी संख्या है जो 2, 3, 5 के गुणज है। तो 2, 3, 5 के गुणज वाली संख्या आएगी, एक तो 30 और 30 आएगी, 60 आएगी और 90 आएगी। इससे आगे नहीं जाना क्योंकि 115 लास्ट है इधर, है ना। ये गुणज वाली संख्याएं थी। एलसीएम के द्वारा भी आप ज्ञात कर सकते थे इसे। 11वां प्रश्नों को हल करना। देखो, छूटे हुए अंक लिखने थे, इस जगह खाली डिब्बों में एक जगह 4 आता और फिर इनको जोड़ेंगे तो 931 आता है। आगे बढ़ो।
ये वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12 जोड़कर और 7 घटाने पर 35 प्राप्त होता है। इसको मैंने हल किया पूरा तरीके से। माना वह संख्या x है, x में क्या कहा कि 12 तो जोड़ना तो x प्लस 12, फिर 7 घटाना -7 बराबर 35 होते हैं। तो x प्लस 5 बराबर 35, x बराबर आ जाएगा 35 - 5 बराबर 30। तो वह संख्या 30 है जिसमें आप 12 जोड़ोगे तो 42 हो जाएगा और फिर 7 घटाओगे तो 35 प्राप्त हो जाएगा। और प्रश्न यही कह रहा, देखो इस जगह पे। आगे बढ़ो। मापन की समझ 25 अंक के प्रश्न है। 300 पैसे में रुपए होंगे, 1 रुपये में 100 पैसे होंगे होते हैं ना, तो 300 पैसे में 3 रुपये होंगे। आपका सी विकल्प सही है। एक किसान ने 1085 रुपये 25 पैसे की गेहूँ और 4015 रुपये 50 पैसे का मक्का बेची, तो उसने कुल कितने का अनाज बेचा? दोनों का आप जोड़ोगे तो 5100 रुपये और 75 पैसे आपका उत्तर आ जाएगा। सही गलत के निशान आपके लगे हुए हैं। पहला गलत था, दूसरा सही, तीसरा गलत। इस तरह इसको हल करना था। फिर 15वां रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 3 सही 1/2 किलोग्राम, यानी ग्राम कितने होते हैं? 3500 ग्राम बनेंगे। आप ग्राम में बदलोगे तो 1500 ग्राम को किलो में बदलोगे तो 1.5 किलो आ जाएगा। और 2 सही 1/5 ग्राम को ग्राम में बदलोगे तो 2200 ग्राम आपका आ जाएगा। ये इस तरह हल करना था। 16वां, नीचे दिए गए प्रश्नों में माप का परिवर्तन 120 सेंटीमीटर है, इसको मीटर बनाना, तो मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए 100 का भाग दोगे तो 1.20 आ जाएगा। 2250 मीटर को किलोमीटर बदलना है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं ना, इसलिए 1000 का भाग देना है 2250 में, तो 2.250 आ जाएगा। और 50 मिलीलीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, मिलीमीटर को, तो इसमें 1 मिलीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए 10 का भाग देना, 5 उत्तर आ जाएगा। ये 16वां प्रश्न था बच्चों। पुनः याद दिला देता हूँ, वीडियो को लाइक जरूर करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी मिला सके, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जरूर कर लेवे ताकि इस तरह के और वीडियोज आपको मिलते रहे। 17वां, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। एक वर्गाकार खेत के 2 चक्कर लगाने में नवनीत को 40 मीटर चलना पड़ता है, तो वर्गाकार खेत की भुजा ज्ञात करनी। वो सही तरीके से 2 चक्कर लगाने पर 40 मीटर, तो 1 चक्कर में इसका आधा हो जाएगा, 40/2 यानी 20 मीटर। वर्ग का परिमाप कितना आ गया? 20 मीटर, चारों भुजाएं। भुजा 4 × भुजा बराबर 20 मीटर होता है ना, हुआ, तो भुजा कितनी हुई? 20/4 बराबर 5 मीटर आएगा उत्तर। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। एक आयताकार बगीचे की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 30 और 20 मीटर है। इस आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये भी सूत्र के द्वारा आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है लंबाई × चौड़ाई, तो 30 × 20 मीटर बराबर 600 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। आगे बढ़ो बच्चों। 18वां, रेखा, मोहन और रवि दूध बेचते हैं। एक विशेष दिन उनके द्वारा बेचे गए दूध की मात्रा वो तालिका में दर्शाई हुई। रेखा ने 1 लीटर 500 मिलीलीटर बेचा, मोहन ने 2 लीटर 750 मिलीलीटर और रवि ने 0 लीटर 500 मिलीलीटर। अब आपको क्या करना है? सबसे अधिक दूध किसने बेचा? ऊपर सारणी देखोगे तो मोहन ने बेचा 2 लीटर 750 मिलीलीटर। मोहन ने रेखा की तुलना में कितना बेचा? तो मोहन वाले में से रेखा वाला घटाना है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1.250 लीटर। और रवि को रेखा के बराबर दूध बेचने के लिए, रवि का उत्तर दूध कितना बिका था? 0 लीटर और 500 मिलीलीटर, तो रेखा के बराबर जाने के लिए उसे 1 लीटर और बेचना पड़ेगा। और तीनों द्वारा बेचे गए दूध की मात्रा को अवरोही क्रम में लिखोगे। अवरोही क्रम में 2 लीटर 750 वाला ज़्यादा पहले आएगा, फिर 1 लीटर 500 वाला, फिर लास्ट में 500 मिलीलीटर वाला। ये इस तरह हल हो गया आपका। फिर आंकड़ों का प्रबंधन 19वां प्रश्न, इसका सही विकल्प था 12, बी विकल्प सही था आपका। दिया गया पैटर्न क्या दर्शाता? त्रिभुजीय आकृतियां, त्रिभुज बन रहे हैं ना यहाँ, ये देखो ये त्रिभुज बना, फिर ये त्रिभुज, फिर ये भी त्रिभुज बना, ऐसे। आगे बढ़ो। राजस्थान राज्य में जनवरी से जून माह में हुई सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को चित्र आलेख द्वारा दर्शाया गया, जहां 10 दुर्घटनाओं को स्टार चिन्ह द्वारा दर्शाया गया है। तो कौन से महीने में सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं हुई वो आपको लिखनी है संभवतया। उत्तर आप मई में 50 दुर्घटनाएं हुई, क्योंकि मई में 5 स्टार लगे हुए, ये देखिए यहाँ पे ये, और 1 स्टार 10 दुर्घटनाओं को दर्शाता है, तो 50 दुर्घटनाएं सबसे ज़्यादा हुई। फिर मार्च माह में 3 स्टार थे, इसलिए 30 दुर्घटनाएं।
अप्रैल से जून माह तक हुई सड़क दुर्घटनाओं की संख्या का कुल योग है वो 120 दुर्घटना आता था। 22वां, निम्न तालिका में मिठाइयों की संख्या को गिनकर टैली चिन्ह लगाना। ये आखिरी प्रश्न है आपका। टैली चिन्ह कैसे लगाने बच्चों? वो संकेत जो दर्शा रहा वो क्या कह रहा है, देखो कि ये जो बिंदु लगा हुआ ये 5 नगों को दर्शाता है। तो टैली चिन्हों के लिए आपको 1 2 3 4 चिन्ह लगा के उसको काटना था। यहाँ पे 4 बार ऐसे करना, यहाँ 2 बार करना, यहाँ 3 बार करना। इस तरह इस प्रश्न को भी आपको हल करना था। ये बच्चों 5वीं क्लास के विद्यार्थियों का गणित विषय का आज जो पेपर हुआ उसका संपूर्ण सॉल्यूशन लेकर मैं मेरे YouTube चैनल आलोक क्लासेज के माध्यम से आपके बीच पहुंचा था। आप इसको हल कर लेवें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कितने नंबर आ रहे हैं। टिप्पणी जरूर लिखना अपनी कि मुझे इतने आ रहे हैं या मैंने वो प्रश्न गलत किया। और फिर दोहरा देता हूँ बच्चों, वीडियो को लाइक नहीं किया है अब तक तो कर लेना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। मैं अगले EVS के पेपर के साथ जल्दी ही आपके बीच पहुँचूँगा। धन्यवाद।